हेलो बच्चों, मैं अल्पना यादव आपके सामने अपनी कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। और कहानी का शीर्षक है नया सवेरा। तो आइए सुनते हैं कहानी नया सवेरा। जब से शिखा परी जंगल की सैर करके लौटी थी, एक परी थी जिसका नाम शिखा था। वो जंगल से सैर करके लौटी थी। तब से वो बड़ी परेशान थी, बेचैन थी कि जंगल में उसने जो देखा वही उसको बार बार उसकी आंखों के सामने आए जा रहा था। शिखा जब बेचैन थी तो उसकी साथी परियां जो थी वो भी बड़ी परेशान थी। उन्होंने हर कोशिश करी कि शिखा का मन बहल जाए, लेकिन उसका मन किसी भी बात से नहीं बहला। शिखा परी की आंखों के सामने बार बार जंगल के उसी खूंखार सिंह का चेहरा आ खड़ा होता। खूंखार सिंह भूख से कहीं ज़्यादा केवल मौज मस्ती के लिए एक दिन में 10-15 जानवरों को मार डालता था। जरूरत से कहीं ज़्यादा इस शिकार के कारण जंगल के सारे पशु डर के मारे बुरा हाल था उनका। और वो पशु जो है वो डर के मारे ना तो सो पाते थे ना खा पाते थे। शिखा परी तो मन बहलाने के लिए सैर को गई थी, लेकिन जब उसने ये सब सीन देखे, अपनी आंखों के सामने ये सब दृश्य देखे, इतने सारे जानवरों के मरे हुए के, तो उसका दिल बहुत कांप उठा। वो परी लोक लौट आई और तभी से उसका ये हाल था। वो चाहती थी कि घमंडी सिंह को समझाया जाए ताकि भूख के अनुसार ही पशु का शिकार करे, मौज मस्ती के लिए नहीं। इसी बात को लेकर आखिर परियों ने मिलकर बैठक की और काफ़ी सोच विचार के बाद तय हुआ कि जंगल में जाकर उस खूंखार सिंह को बदलने की पूरी कोशिश करेंगी। यह सुनकर परियां सन्न रह गई कि उन्हें जाना तो था ही, लेकिन सबने हाँ कर दी और अपना सफ़र शुरू कर दिया। परीलोक से जंगल बहुत दूर था, फिर भी 2 दिन में परियां अपने अपने सामान के साथ एक घने जंगल में पहुंच गई। शेर की गुफा तलाशने के कार्य में जुट गईं। सभी परियां अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ी। स्वीटी परी को सबसे पहले भालू मिले। परी ने सिंहराज का पता पूछा। स्वीटी परी ने सारी बात भालू जी को बताई। भालू जी सुनकर डर गए और सोच में पड़ गए। स्वीटी परी से पूछा कि भालू जी आप क्या सोचने लगे? आप तो बड़े डरे वैसे दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? भालू जी डरते डरते बोले, कुछ नहीं, आपको पता बताता हूँ, लेकिन जरा सावधान होकर जाना। स्वीटी परी बोली, सिंह हमारे मूसा जी हैं। भालू ने पता बता दिया। स्वीटी परी शिखा परी के पास लौट आई। इस प्रकार से सभी परियां सिंह को अपना रिश्तेदार बताकर पता लेकर लौट आई। उन्होंने बता दिया कि शेर तो हमारा रिश्तेदार है सिंह, और हमें उनके पास जाना है। इस तरीके से सभी पहुंच गई। जंगल के सभी जानवर सोचने लगे, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ जंगल में सिंह के पास क्या करने आई हैं? राजा सिंह तो सबको खा जाएगा। जंगल का राजा सिंह इतना दुष्ट था कि सभी जानवर उससे नाराज रहते थे। इसलिए जानवरों ने सिंह की दुष्टता के अनेक किस्से परियों को बताए और उन्हें सावधान किया। फिर भी सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे इन छोटी छोटी लड़कियों का स्वागत करेंगे, और नन्ही सुंदर लड़कियां जंगल की मेहमान है। सभी जानवर परियों के लिए खाने पीने का सामान लाने लगे। हाथी गन्ने लाने लगे, भालू शहद का छत्ता ले आए, बंदर ने फल इकट्ठे कर दिए। सभी जानवर अपनी तरफ से कुछ न कुछ फल ले आए और फिर सबने मिलकर भरपेट भोजन किया। इस बीच परियां यह सब जान गईं कि जंगल का राजा सिंह बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का है। इसी कारण सारे जानवर उससे घृणा करते हैं। सिंह को भूख बेशक एक जानवर की हो, लेकिन वह बिना किसी कारण के 10-15 जानवरों को मार डालता था। उधर गुफा में राजा सिंह आराम कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर मौसा जी, फूफा जी, जीजा जी, मामा जी ऐसी आवाज़ें आने लगी। सुरीली आवाज़ों को सुना सिंह ने तो उसकी एकदम से आँख खुली और वो बाहर निकला। तो उसने देखा छोटे बड़े सिंहों को देखकर वो चकरा गया। सभी शिखा परी आगे बढ़कर बोली, जीजा जी आप तो हमें भूल ही गए। सिंह को लगा जैसे वह सब कुछ भूल चुका है, उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। सभी परियां अपने को सिंह का मेहमान बताकर गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में चली गई सिंह को मेहमान बता करके। सिंह सोचने का मौका दिए बिना ही अपनी बातों में, और सिंह को कि उससे सोच ही ना सके कुछ भी, परियों ने अपनी बातों में ऐसा उलझा लिया। परियां भी हैरान थी कि सिंह ने हमला क्यों नहीं करा, लेकिन केवल शिखा परी को ही यह राज मालूम था कि उसके जादू के कारण सिंह को सभी परियां सिंह ही दिखाई दे रही थी। देखा, आई तो परियां थी, लेकिन सिंह को शिखा परी के जादू के कारण सारी परियां क्या दिखाई दे रही थी? सिंह ही दिखाई दे रही थी, शेर ही दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद जब परियां कुछ समय के लिए गुफा से बाहर निकली तो सिंह उन्हें वहां छोड़ने तक आया।
जंगल के जानवर भी अपनी सोच पर लज्जित हुए। वे आपस में यही कह रहे थे कि हमने तो अपने राजा को गलत समझा, हमारा महाराज तो बहुत दयालु है। इस जंगल के जानवर को हर रोज किसी दूसरे जंगल का सिंह आकर मार डालता होगा। उन्हें ऐसा लगा कि हमारे राजा नहीं मारता, कोई और शेर आता है और वो मार डालता है। परियां हर रोज सिंह की खूब खातिरदारी करती। सिंह को भूख के अनुसार एक रोज एक ताज़ा शिकार मिल जाता। सिंह राज बहुत खुश थे। परियां प्यार से सिंह को खिलाती, उसे कहानियाँ सुनाती और जब समय मिलता तो जंगल और पहाड़ों की खूब सैर करती। सभी परियां खुश थीं। उनका मन वहाँ ऐसा लग गया कि वे जंगल से वापस परीलोक आने के लिए तैयार ही नहीं थी। किंतु शिखा परी जानती थी कि लौटने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, उसके बाद जादू का असर समाप्त हो जाएगा और सिंह को सब ठीक ठीक दिखाई देने लगेगा। तब वह सबको मारकर खा जाएगा। परंतु यह बात वह और परियां नहीं बता सकती थी। यह रानी परी का आदेश था, क्योंकि जब परियों को यह पता चलता कि सिंह को हम ही दिखती हैं तो यह बात उन्हें पसंद ना आती। यह बात भला उन्हें कैसे अच्छी लग सकती थी कि वे सुंदर परियों की जगह खूंखार जानवर जैसी दिखती हैं। इसलिए शिखा परी ने किसी को भी यह राज नहीं बताया था। अंत में वो अंतिम दिन भी आ गया कि सिंह हिरण का स्वादिष्ट मांस खाने में लगा था। भोजन खत्म करके जैसे ही उसने चेहरा ऊपर उठाया तो उसे छोटी छोटी सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वो हैरान हो गया, अरे ये क्या हो गया है। उसने सोचा शायद उसका कोई वहम है। सिंह की उलझन को शिखा परी समझ गई और उसके व्यवहार को देखकर हिम्मत करके उसने सिंह को परियों की जंगल की सैर की सारी सच्चाई बता दी। कि जब सिंह जो है वो परेशान था कि पता नहीं मुझे कैसे कैसे दिखाई दे रहा है, तो शिखा परी ने उसे सारी बात बता दी। उसके पवित्र मन की बातें सुनकर सिंह बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हो गया। उसे यह जानकर भी अच्छा लगा कि लोग खूंखार जानवर को भी प्यार करते हैं। यह सुनकर वह बोला कि हम सब जानवरों के लिए गर्व की बात है कि हम जैसे जानवरों से मिलने की इच्छा भी लोगों के भीतर है। नहीं तो हम जैसे जानवरों से तो लोग मिलना भी पसंद नहीं करते, और ये तो मेरे पास आई हैं, मेरी मेहमानदारी भी करी है। शिखा परी ने मौका देखकर सिंह से कहा, सिंह महाराज आप इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी भूख से कहीं ज़्यादा पशुओं का शिकार कर डालते हैं। आप ऐसा करते हैं इसीलिए आपसे सारे जानवर दुखी हैं। सिंह ने तुरंत जवाब दिया कि अब मेरे जंगल के जानवरों को मेरे से ऐसी शिकायत नहीं होगी। तुम परियों ने मुझे सिखा दिया कि ज़रूरत के अनुसार ही किसी चीज़ की इच्छा करनी चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। फिर ज़्यादा शिकार क्यों? मुझे संतोष का अर्थ समझ में आ गया है। तब सिंह गुफा के बाहर निकला और सभी जानवरों से बोला कि परीलोक की परियां हैं, अब ये वापस लौट रही हैं। हम सब का यह कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें फिर से यहाँ आने के लिए कहें। परियां बहुत खुश थीं कि सिंह के स्वभाव को बदलने में सफल रही। उन्होंने जानवरों से कहा कि सिंह राज ने आज के बाद उतना ही शिकार करने का वादा करा है जितनी उन्हें भूख हो। यह आप सबके लिए खुशी की बात है। सभी जानवरों ने खुशी खुशी परियों को विदा किया और साथ ही फिर से जंगल में आने के लिए भी कहा। सभी जानवरों के मन में अब डर भाग चुका था और वो बार बार परियों का धन्यवाद कर रहे थे। उन सबके जीवन में जैसे एक नया सवेरा हो रहा हो। धन्यवाद।